शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। यह मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार ना माने, भगवान पर यकीन रखकर मेहनत करते रहिए, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। ज्यादा बातें करता है लेकिन तोता उड़ान छोटी भरता है, शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें यह सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते और जिन्हें कुछ करना होता है वे शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है कि मैं हाथी को मार सकता हूं, और दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने कॉन्फिडेंस और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है और बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर यह एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस है कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्सा है तो आपको उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटिए। थोड़ी देर बाद वह खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दीजिए। अपनी गलती को स्वीकारना सीखिए, माफी मांगकर अपनी गलती को सुधारिए और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़िए, बल्कि उन्हें निभाना सीखिए। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। आप जो चाहो वह कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। इस उम्र में आपको अगर लगता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, यह बहुत गलत है। यह समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। इसे पहचानिए, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो, ना कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो यह आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है कि इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं, रोज कुछ सीखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ज्यादा हंसते हैं और बकवास को नजरअंदाज करते हैं। बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप एक रहस्यमय इंसान लगते हैं। अद्दशमाम, जितनी आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वह जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाइए आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल ना करोगे, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई और उसे बनने में 1 दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या क्या करोगे? आप वहां बैठकर इंतजार करोगे नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे।
उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते। आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर सफल हो जाओ। वह आपको देखकर जीवन भर झलक राख होता रहेगा। जब एक बार दिमाग में प्लान बन जाता है कि मुझे यह काम करना है, फिर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैं यह सोचने में समय बर्बाद नहीं करता कि आज करूं, कल करूं, परसों करूं। एक बार मैंने ठान लिया कि मुझे यह करना है तो मैं उसे तुरंत स्टार्ट कर देता हूं। समय रहते सपनों को पूरे नहीं कर पाओगे तो जीते जी मर जाओगे। समय को जब आप अपने हिसाब से रखते हो तब समय आपको सुख देता है, और जब समय आपको अपने अनुसार रखता है तो समय आपको दुख देता है। कमजोर लोग अपमान का बदला लड़कर लेते हैं और बुद्धिमान लोग सफल होकर। अपमान का बदला लेना है तो इतने सफल होइए कि अपमान करने वालों की आपसे बात तक करने की औकात ना रहे। जिम्मेदार लड़के अपने पिता की दौलत पर नहीं, बल्कि वे जिम्मेदारी लेकर इतनी मेहनत करते हैं कि बुढ़ापे में उनके पिता को मेहनत ना करनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं वे जीवन में कभी नहीं भटकते। वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे ही हैं। चलने की शुरुआत कीजिए। अगर आप अकेले खुश नहीं हो तो आप किसी दूसरे के साथ भी खुश नहीं रह सकते। किसी की उससे दबने और रोने से बेहतर खुद इस लायक बन जाओ कि ना किसी की अकड़ सहनी पड़े, ना किसी से दबना पड़े और ना किसी के लिए रोना पड़े। यदि कोई व्यक्ति बात करते वक्त कम बोलता है और जब वे बोलते हैं तो वे तेज और सीधे पॉइंट पर बोलते हैं, तो वे उनकी कुछ बातें सीक्रेट रखने की अधिक संभावना रखते हैं। हर पल तुम्हारी एक सांस कम हो रही है। कोई उसे जी लेता है, कोई उसे काट लेता है। जीवन सिर्फ एक सांस है, इसे इसकी पूर्णता में जी लो। आप जीवन काटने नहीं, जीने आए हो। सच्चा प्यार और सच्चे कपल वो होते हैं जो एक दूसरे का करियर बनाने में मदद करते हैं, एक दूसरे का जीवन बर्बाद करने में नहीं। अगर आप किसी चीज को उसके मालिक के रूप में देखते हैं तो उस चीज को खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। किसी चीज को पाने के लिए मेहनत इस हद तक कीजिए कि किस्मत भी बोल पड़े, यह चीज तेरे लिए ही बनी है। तुम्हें अब उसका दिल नहीं बल्कि यह पूरी दुनिया जीतनी है। उसने किस हीरे को गम दिया है, यह बात सबके सामने प्रूफ करनी है। जो लोग काम करते हुए संगीत सुनते हैं उन लोगों पर काम के दबाव का असर कम होता है। साथ ही यह भी देखा गया कि इन लोगों का बिहेवियर अपने साथी लोगों के साथ सकारात्मक रहता है। आधे से ज्यादा लोग इस दुनिया में खुश नहीं हैं। उसका कारण यह है कि लोगों का अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं है। सही गलत सबको पता है, लेकिन लोग जीवन में एक्शन लेने से डरते हैं, बदलाव लाने से डरते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से डरते हैं। अंत में यह लोग रोते हैं क्योंकि इनकी बुरी आदतें इनका जीवन बर्बाद कर देती हैं। जब दिल टूटता है तो कुछ लोग नया रिलेशन बनाने की तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपनी तकदीर बनाने की तैयारी करते हैं। अगर आप 24 घंटे किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो यकीन मानो वह एक दिन आपकी कद्र करना बंद कर देगा। दुनिया में आए और चले गए ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करके जाऊंगा ही। एक बार श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मेरे और सीता के बीच एक विवाद हो गया है, तुम न्याय करो। लक्ष्मण जी मान गए। श्री राम ने कहा, मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर हैं, सीता कहती है कि उनके चरण सुंदर हैं। तुम दोनों के चरणों की पूजा करते हो इसे हो, अब तुम ही फैसला करो कि किसके चरण सुंदर हैं। लक्ष्मण जी बोले, आप मुझे इस धर्म संकट में मत डालिए। श्री राम ने समझाया, तुम बैरागी हो, निर्भय होकर कहो किसके चरण सुंदर हैं। राम के चरणों को दिखाते हुए लक्ष्मण जी बोले, माता, इन चरणों से आपके चरण सुंदर हैं। माता सीता खुश हुई। इस पर लक्ष्मण जी बोले, माता, अधिक खुश मत होना, भगवान राम के चरण हैं तभी आपके चरणों की कीमत है। अब राम जी खुश हो गए। तब लक्ष्मण जी फिर बोले, आप दोनों को खुश होने की जरूरत नहीं, आप दोनों के चरणों के अलावा भी एक चरण है,
जिसके कारण ही आपके चरणों की पूजा होती है, यानी आचरण। आपके चरण सुंदर हैं तो उसका कारण आपका महान आचरण है। व्यक्ति का आचरण अच्छा हो तो उसका तन और मन दोनों ही सुंदर होते हैं और वह संसार में अपने नाम की अमिट छाप छोड़ जाता है। जीवन अनंत नहीं है, छोटा है, लघुकालीन है। हम हमेशा नहीं रहने वाले। कितने ही लोग थे हमसे बड़े और हमसे छोटे भी, जिन्हें हम बचपन से अब तक अपनी यात्रा में जानते थे, हमारे साथ ही थे, लेकिन वे चले गए। उनकी ही तरह हम भी एक दिन नहीं रहेंगे। इसलिए जिन सुखों को हम पाना चाहते हैं, जरूरी है कि उसके लिए अनिवार्य कर्म को हम भविष्य पर न टालें। चाहे कुछ भी हो, चीजों को टालने की आदत छोड़ दें। भले ही सिर के ऊपर लहरा रही मृत्यु हो, हमारे पास मौका है कि हम भरपूर जी लें, एक अच्छा मनुष्य बनकर जिएं। एक बच्चा फटे पुराने जूते के साथ प्लास्टिक की गेंद से खेल रहा था। लोगों को उसके जूते देखकर बहुत दहक हुआ। तभी किसी सज्जन ने बाजार से नया जूता खरीदा और उसे देते हुए कहा, बेटा लो, यह जूता पहन लो। लड़के ने फौरन जूते निकाले और पहन लिए। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा था। वह मेरी तरफ पलटा और मेरा हाथ थामकर पूछा, आप भगवान हैं? उसने घबराकर हाथ छुड़ाया और कानों को हाथ लगाकर कहा, नहीं बेटा, नहीं, मैं भगवान नहीं। लड़का फिर मुस्कुराया और कहा, तो फिर जरूर भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल रात भगवान से कहा था कि मुझे नई जूते दे दें। वह सज्जन मुस्कुरा दिया। अब वह सज्जन भी जान चुके थे कि भगवान का दोस्त होना कोई मुश्किल काम नहीं। जिन्हें डर लगेगा उन्हें हर कोई डराए, और जो निर्भय हैं वह हर स्थिति में हावी हो जाएंगे। भूत प्रेत का मसला बहुत पहले से चला आ रहा है। यह होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर बहस ना करें, लेकिन इस पर चर्चा जरूर करें कि इंसान क्यों डरे। यदि आप केवल धर्म से जुड़े हैं तो कभी कभी धर्म भी डरा देता है। धर्म का अगला चरण और परिपक्व स्थिति अध्यात्म है। धर्म का संबंध शरीर से है, वहीं अध्यात्म का संबंध आत्मा से है। जो अध्यात्म से जुड़ जाएगा वह निर्भय हो जाएगा। आजकल हमारे देश में, यहां तक कि दुनिया के कई विकसित देशों में, प्रेत बाधित जीवन की बड़ी चर्चा होती है। अप्रत्याशित घटनाओं को मीडिया और बड़ा चढ़ाकर बताता है। कोई कहता है चीजें अपने आप हिलती हैं, कोई कहता है कि ऊपर की हवा लग गई। कैसे मनुष्य का डर उसकी मनोदशा को एक दृश्य बना देता है। पिन हनुमान चालीसा में एक पंक्ति में लिखा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका सीधा अर्थ है कि यदि आप किसी परम शक्ति से जुड़े हैं जो आपके ही भीतर है, जो आत्मा की शक्ति हो सकती है, तो फिर आपको इन सब बातों से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। पर यदि कोई मान ले कि भूत पिशाच होते हैं, तो फिर यूं समझे कि हमारे दुर्गुण ही सबसे बड़े भूत पिशाच हैं और हमें उनसे मुक्ति पानी चाहिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। जितना कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग आपको हृदय से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी हो। जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद में आते हैं और मृत्यु से पहले चले जाते हैं, क्योंकि वह कठोर होते हैं। मूर्ख की संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्खों की संगत से केवल दुख है, समस्या और अशांति ही मिलती है। जैसे लोहा जल पर नहीं तैर सकता है, वैसे ही मूर्ख की संगत से कोई लाभ नहीं मिल सकता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद जब केले के पत्ते पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है, सी में पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में पड़ती है तो वह विष बन जाती है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत छड़ जाती है। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है, ना जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा,
ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए और अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधना आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। एक वक्त की बात है, एक बहुत बड़ी कंपनी थी और वह कंपनी बहुत ही घाटे में चल रही थी। इस बात से उस कंपनी का मालिक और उस कंपनी के सारे लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि जब कंपनी की तरक्की नहीं हो रही थी तो उनकी भी तरक्की नहीं हो पा रही थी। अब उस कंपनी के सारे लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर किस वजह से हमारी कंपनी की तरक्की रुक गई है। सारे लोग उस वजह को ढूंढने में लगे थे। तो एक दिन उस कंपनी के मालिक ने सभी लोगों की टेबल पर एक लेटर रख दिया। जब सारे लोगों ने उस लेटर को खोलकर देखा तो उस लेटर में लिखा हुआ था कि इतने दिनों से जो हमारे कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह हमारी ही कंपनी का एक इंसान था जिसकी आज डेथ हो चुकी है और हम सब लोग उस इंसान के घर पर अब भी जा रहे हैं। सारे लोग रेडी हो जाओ। जब सारे लोगों ने वह लेटर पढ़ा तो लोगों को खुशी तो बहुत हुई कि जिस इंसान की वजह से हमारी कंपनी की तरक्की नहीं हो पा रही थी, अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं रहा और अब हमारी कंपनी फिर से तरक्की करने लगेगी। लेकिन वह सारे लोग थोड़ा दुखी भी हुए कि जो भी था तो हमारी कंपनी का इंसान और आज उसकी डेथ हो चुकी है। उस कंपनी के मालिक ने सारे लोगों को एक जगह जमा किया और वह सब मिलकर उस इंसान के घर पर गए। वहां पर एक बड़ा सा हाल था और उस हाल के बीच में एक कफन रखा हुआ था। अब उस कंपनी के सारे लोग एक एक करके उस कफन के पास जा रहे थे और उस इंसान को देख रहे थे। सारे लोग यह देखने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर वह इंसान कौन था। जब एक एक करके सारे लोग उस कफन के अंदर देख रहे थे तो सारे हैरान हो जा रहे थे। उस कफन में कोई इंसान नहीं था, बल्कि उस कफन में एक मिरर रखा हुआ था जिसमें उन सारे लोगों को अपनी ही शक्ल नजर आ रही थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में हम जिस भी पोजीशन पर हैं वह हम किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी खुद की ही वजह से हैं। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, मजबूरी को दोष देते हैं, लेकिन हम यह नहीं सोचते हैं कि आज हम जो मजबूर हैं, आज हम पर जो हालात हैं वह भी हमारी खुद की ही वजह से हैं। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं। काम करने का अभी मूड नहीं है, यह सब बहाने देकर हम खुद को ही कभी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। अगर हम अपने काम में अपना 100% नहीं देंगे तो हमारी तरक्की कभी नहीं हो सकती। सपने तो हम बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि क्या यह मेरे सपने सच हो पाएंगे, क्या मैं इन सपनों को सच कर पाऊंगा। यह शक हमारे दिल में इसीलिए पैदा होता है क्योंकि हमें खुद होता है कि मैं अपना सारा दिन किन चीजों पर लगा रहा हूं। हमें रोज रात में गिल्ट महसूस होता है कि मैंने आज का दिन भी बर्बाद कर दिया, वेस्ट कर दिया और काम के नाम पर कुछ नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गिल्ट महसूस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। वह कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जीवन में कितना भी बड़ा दहक क्यों ना आए भी, अगर उसको ठीक कर पाना आपके बस में नहीं है तो 5 मिनट से ज्यादा दहक की मत होना और आगे बढ़ जाना, तभी जीवन जीना सीख पाओगे, वरना आप जीवन भर किसी न किसी बात को लेकर दुखी ही रहोगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और उस पर कार्य तुरंत शुरू कर दें। फिर चाहे इस योजना को शुरू करने के लिए तैयार हो या ना हो। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसे ही हो जाती है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोके। अगर आप अपने दम पर कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होंगे जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं। 16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं, अंत में उन्हें ना उनका प्यार मिलता और ना ही करियर। और इसी उम्र में जो लोग करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे सौंप सकते हैं। खुद मेहनत कीजिए, या तो मैं कुछ नहीं करता
लेकिन जब मैं कुछ करता हूं तो फिर उस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर पढ़ने की या किसी काम को करने की आदत बनानी है तो खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि अगले 1 महीने तक इस काम को इतनी देर हर हाल में करूंगा। यकीनन 1 महीने बाद आपको उस काम की आदत पड़ जाएगी। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करेंगे और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देंगे। यदि आप खुद किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आपको लोगों की अच्छाई में बुराई निकालने का कोई हक नहीं है। या तो आप काम कर लो या बहाना कर लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बार बार खुद को धोखा देना और गुमराह करना बंद कर दो। एक फाइनल डिसीजन अभी के अभी लो। रथ का खुद पर कोई जोर नहीं है। रथ पर घोड़े, उसके चालक और मालिक का अधिकार है, लेकिन रथ मालिक के हिसाब से नहीं चल रहा है। कभी घोड़े रथ को कहीं ले जाते हैं तो कभी रथ चलाने वाला रथ को कहीं लेकर चला जाता है, लेकिन मालिक की बात कोई नहीं सुन रहा। इतिहास के बहुत से महान लोगों ने महान और बड़े काम की शुरुआत इसी से शुरू की। यदि मेरी तरह दिखने वाले बहुत से लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप कुछ करो या ना करो, टाइम तो बीत ही रहा है। अगर टाइम बीत ही रहा है तो इसका उपयोग किसी बेहतर काम में करो। आलसी बनने से काम नहीं चलने वाला। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी हो। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोट आएंगी। विश्वास करो, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है। इसे और भी विशेष कृपा समझो जो तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए स्व अवसर मिला। इस स्व अवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लो। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से, सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। यह जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वह पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है। आप रब पर भरोसा रखो, वक्त पर एतबार करो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार आता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जब किसी की नजरअंदाज करने की आदत हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए।
बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र है, निर्दोष और ईमानदार है। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सम्मुख रखता है, तब वह आप पर ईश्वर के जैसे पूर्ण विश्वास रखता है। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना यह दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्से के बाद आदमी जो बेरपाल लेता है वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे बेर नहीं पालते। वे इधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई साथ ही रहे। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से ना जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है। करने दो बकवास जो करते हैं। खाली बर्तन और खाली दिमाग हमेशा आवाज करते हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। सुख में मनुष्य ईश्वर को याद नहीं करता, जब दुख में होता है तभी याद करता है, क्योंकि दुख में हम जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं और सुख में जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। जब से मुझे पता चला कि मखमल के गद्दों पर सोने वालों के सपने नंगी जमीन पर सोने वालों के सपनों से मधुर नहीं होते, तब से मुझे प्रभु के न्याय में और दृढ़ श्रद्धा हो गई। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था और वह अपने आलसपन और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वह अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वह दिन भर लोगों से चंदा लेते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वह साधु जब भी दान लेने जाते और रात को वापस आते तो वह साधु हर बार उस जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। 2 दिनों तक यह सब देखते रहे और समझ गए कि यह लड़का मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वह वापस लौट रहे थे तो वह उस लड़के के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड़के से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ी की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत आलसी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वह इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वह तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वह कोई साधारण पंख नहीं है। वह ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वह पंख रेयर लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरता है। साधु की इन बातों से उस लड़के के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वह अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसीलिए उसने साधु की चुनौती को कबूल किया और वह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा
सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वह जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वह कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, तो वह पूरे तरीके से थक चुका था, लेकिन वह बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ा आया और गिरा भी था, तो वह डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वह पंख कर देने के वादे की वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज मुशक्कत के बाद जब वह अंत में गुफा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंखा वहीं पड़ा हुआ था, जो कि ऊपर एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। वह काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वह पूरी तरह से थक चुका था और वह चिंता में पड़ गया कि वह कैसे उतरेगा पहाड़ और वह साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वह खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे। सांस फूल रही थी और वह कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह खुद को आगे बढ़ने के लिए लगातार मोटिवेट करता रहा। अतः मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वह साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वह पंख रखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद की तरफ चलना ही होगा और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड़के ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हां में अपना सिर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा ही बड़ी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि मकसद इम्पॉसिबल लगने के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए, फिर चाहे उस सपना को पूरा करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हमें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं और असफलता के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपने डेली लाइफ को भी विकसित करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो मन ना लगने पर भी एक्टिव रहने में मदद करें। आलस का मतलब विकास की मानसिकता विकसित करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास और सीखने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है, न कि हार मानने के रूप में। एक समय की बात है, एक गांव में एक छोटा लड़का था।
वह बचपन से ही बहुत सपने देखता था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक अंतरिक्ष यात्री बने और चांद पर जाए, लेकिन उसके गांव में ऐसे बहुत कम लोग थे जो इसे संभव मानते थे। लड़का बहुत ही उदास था, पर उसकी इच्छा और सपना कभी नहीं कम हुए। वह हर दिन रात को आसमान को देखता और चांद की ओर इशारा करता। उसकी ईमानदारी, मेहनत और लगन देखकर कुछ लोग अचंभित हो जाते थे। उनमें से एक दिन एक वैज्ञानिक लड़के के पास गया और उससे बात की। वैज्ञानिक ने उस लड़के की समस्या को समझा और कहा, तुम अपने सपने को खो नहीं सकते। तुम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो और मेहनत करते रहो। वह लड़का उसके कथनों पर विश्वास करते हुए अपने सपनों की पूरी दिल से मेहनत करने लगा। वह अपनी अध्ययन में ध्यान देने लगा और संगठनशीलता से काम करने लगा। उसने अपनी दिनचर्या को नियमित बनाया और बड़े संघर्षों का सामना किया। कुछ समय बाद वह लड़का अपने बड़े सपने को पूरा करने का अवसर प्राप्त करता है। उसे अंतरिक्ष यात्री बनने का मौका मिलता है और चांद पर जाने का सपना साकार होता है। उसकी मेहनत, संघर्ष और संगठन उसे सफलता तक पहुंचाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने सपनों का आदर करें और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करें। चाहे आपके आसपास लोग इसे संभव नहीं माने, लेकिन अगर आप मेहनत और धैर्य से काम करें तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मेहनत, अवधारणा और संघर्ष आपको अपार सफलता तक ले जा सकते हैं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। एक समय की बात है, एक छोटी सी चिड़िया मधु थी। मधु के पास ऊंचा उड़ान भरने और नई जगहों की खोज करने के बड़े सपने थे। हालांकि मधु का पंख कमजोर था, जिसके कारण वह अन्य पक्षियों की तरह उड़ने में सक्षम नहीं थी। अपनी सीमाओं के बावजूद मधु कभी उम्मीद नहीं खोई। वह दूसरे पक्षियों को आकाश में ग्रेसफुल रूप से उड़ते देखती और खुद को उनमें शामिल करती। वह गहरे अंदर जाने की योग्य रखती थी, भले ही उसकी शारीरिक क्षमताएं मेल न खाती। एक दिन जब जंगल में एक मजबूत हवा का झोंका चला तो मधु को भी साथ ले गया। जैसे वह ऊंचाई पर उठती गई, वह उत्साह और संकल्प का एक आवेश महसूस करती। वह अपने पंख फैलाती है और अपनी पूरी ताकत से पंख हिलाना शुरू करती है। यह अन्य पक्षियों की तरह अच्छी तरह उड़ान नहीं होती, लेकिन यह उसका खुद का अनोखा तरीका होता है। आसमान में लहराते हुए वह एक आजादी और खुशी की फीलिंग महसूस करती है, जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। मधु की असाधारण उड़ान की खबर जंगल में फैल गई, जिससे उन जानवरों को प्रेरित हुआ जो अपनी खुद की चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे भी अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अगर वे खुद को मेहनत, विश्वास और थोड़ी हिम्मत देते हैं। उस दिन से मधु जंगल में साहस और संकल्प की प्रतीक बन गई। उसने सबको यह सिखाया कि चाहे वे छोटे या कमजोर क्यों ना हो, वे आश्चर्यजनक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, अगर वे खुद में विश्वास रखें। मधु की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी सीमाएं हमें परिभाषित नहीं करती हैं। सतत परिश्रम, विश्वास और थोड़ी सी हिम्मत के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अद्भुत सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सबकी रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हर किसी का सरोकार हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहां रहते हैं। आदमी केवल रोटी से जिंदा नहीं रह सकता। हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं। कुछ लोग पुराने सिक्के या विदेशी डाक टिकट इकट्ठा करते हैं, तो कुछ सुई धागे से कशीदाकारी करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपना खाली समय किसी खास खेल में लगाते हैं। बहुत से हैं। कुछ लोग पढ़ने का आनंद लेते हैं, किंतु पढ़ने की रुचियों में अनेक भिन्नताएं हैं। लोग केवल समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, कुछ उपन्यास पढ़ते हैं, जबकि कई अन्य लोग खगोल विज्ञान, वन्य जीवन या तकनीकी आविष्कारों के बारे में पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। यदि मेरी रुचि घोड़ों या बहुमूल्य पत्थरों में है, तो मैं यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि दूसरे लोग भी इन रुचियों के प्रति मेरी ही तरह उत्साहित होंगे।
यदि मैं टीवी पर खेलों के सारे कार्यक्रमों को बड़ी प्रसन्नता से देखता हूं तो मुझे यह सच्चाई भी स्वीकार कर लेनी चाहिए कि कुछ लोगों के लिए यह बोरियत भरे भी होंगे। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम सबकी रुचि हो? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हर किसी का सरोकार हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन लोग हैं और दुनिया में कहां रहते हैं। दोस्त वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके ना कि संभल कर करनी पड़े। कोई भी अपना नहीं होता। यहां सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरदस्ती कभी अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं। बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। कटना, पीसना और निचोड़ा जाना अंतिम बूंद तक गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। बर्बाद करना था तो किसी और तरीके से करते। जिंदगी बनकर जिंदगी ही छीन ली तुमने। प्यार की कदर तुझे तब होगी जब तेरा इश्क तेरे सामने किसी और का हो जाएगा। ठोकरे खाता हूं, परेशान से चलता हूं। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी? आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे होगी? आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। कोई ऐसा सैनिटाइजर भी बनाओ जिससे मन का मैल और दिल की नफरत भी धुल जाए। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। इतनी अजीब बात है ना, लोग कुछ पल खुश होने के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। शरारतें करो, साजिशें नहीं। हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। खुश रहना है तो दिल को पत्थर बना लीजिए। अगर मोम जैसा नाजुक दिल लेकर फिरोगे तो लोग पिघला कर चले जाएंगे। धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार है तो वास्तव में तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें खोया है और उसे पछतावा जरूर होगा। बहुत कोशिश की मैंने रिश्ते संभालने की, पर अफसोस आखिर बिखर ही गया, क्योंकि एक हाथ से ताली कहां बजती है। गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन गलती को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत जानता हो। जरूरी नहीं है कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। बड़ी मुश्किल से एक इंसान पर भरोसा किया था, उसने भी साबित कर दिया कि दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा, जब तुम्हारा दिल टूट गया तब तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मैंने हंसकर जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वो स्वयं गलत था। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं। जितना प्यार दिया उतना कभी पाया नहीं। किसी को हमारी भी कमी महसूस हो, शायद भगवान ने मुझे ऐसा बनाया नहीं। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें हद से ज्यादा प्यार किया, इसीलिए तुमने मुझे फालतू समझ लिया। तन की खूबसूरती तो एक भ्रम है, सबसे अधिक खूबसूरत तो आपकी वाणी है, जो चाहे तो हृदय जीत ले और चाहे तो हृदय चीर दे। किसी को अपने दिल पर इतना अधिकार मत दो कि उसका जब मन करे तुम्हें रुला दे, जब मन करे तुम्हें हंसा दे। जो आपके सामने दूसरों की निंदा करते हैं, वो दूसरों के सामने आपकी निंदा जरूर करेंगे। आपकी कीमत तब होती है जब आपकी जरूरत हो। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार मन से निकाल दो कि कोई बिना स्वार्थ के आपसे रिश्ता रखेगा। कितना फर्क है सोच का। किसी को सब कुछ देकर भी वो खुश नहीं है और किसी को सिर्फ आप चाहिए। किसको तुम्हां कहते हो?
किसको तुम ना कहते हो, इसी से तुम्हारी पूरी जिंदगी तय हो जाती है। अब तो वक्त से दोस्ती करनी है। सुना है ये अच्छे अच्छे को बदल देता है। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। बुराई करने वालों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी अनुपस्थिति में आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। भरोसे में इतने अंधे भी ना बनो कि पास वाले का असली रंग ही ना दिखाई दे आपको। कम लोग हो पर अपने हो। जिंदगी तमाशा थोड़ी ना है जो भीड़ चाहिए। पुरुष जब स्त्री से हारने लगता है तो पहला हमला उसके चरित्र पर करता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। जब तुम्हारे खुद के दरवाजे की सीढ़ियां गंदी हो तो पड़ोसी के छत पर पड़ी गंदगी को देखना बंद कीजिए। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुई रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींच जाने पर उसका टूटना तय है। मुस्कुराने की वजह ना ढूंढो, वरना जिंदगी गुजर जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा कर देखो, आपके साथ जिंदगी मुस्कुराएगी। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। धनवान वो नहीं होता जिसकी तिजोरी नोटों से भरी है, बल्कि असल में धनवान तो वो होता है जिसकी जिंदगी में खूबसूरत रिश्तों की कमी नहीं है। सच्चाई के साथ चलने के लिए जो भी कीमत लगती हो लगा देना, क्योंकि अगर नहीं चलोगे तो और ज्यादा बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। लाडली थी वो अपने पापा की और ससुराल वाले कहते हैं दिया ही क्या है, तेरे बाप ने झूठी ही धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। रिश्तों को ऐसे निभाओ जैसे मक्खी फूलों से रस भी लेती है और उनको नुकसान भी नहीं होने देती। एक सवेरा था जब हंसकर उठा करते थे हम, और अब कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। अपनों के साथ गेम ना खेला करो साहब। गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। सच और झूठ की परख होना बहुत जरूरी है। कानों में जहर घोलने वाले भी हमारे आसपास ही रहते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगती है। जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। टेंशन तभी होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। अगर किसी की पूजा ही करनी है तो इतना याद रखना कि घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। जिंदगी में थोड़े कड़वे बनकर रहो। अगर ज्यादा मीठे बनकर रहोगे तो गन्ने की तरह निचोड़ दिए जाओगे। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। मत सोना किसी की गोद में सर रखकर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। हुनर होने से कुछ नहीं होता। सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। गलतियां माफ की जा सकती है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा।
इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं। जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही नहीं। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें ही मौत के बराबर होती है। अक्सर हमारे खास रिश्ते उस वक्त नजर ही नहीं आते हैं जब हमको उनकी सख्त जरूरत होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, और अगर जिंदगी सिखाए तो नींदें ही उड़ जाती है। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वो हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। भरोसा चाहे सब पर करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो। कभी भी किसी की सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि लोग आपको वो बातें कभी नहीं बताते जिनमें वो खुद गलत होते हैं। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते जिसके बिना दिल ही ना लगे। मोहब्बत तो उसे कहते हैं जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है। उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। थोड़ी बुराई भी होना जरूरी है, हमेशा तारीफ ही मिलती रहेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मसला ये नहीं कि लोग दूर हो जाते हैं, मुद्दा बस इतना है कि उनका तरीका गलत होता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वो मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगता है। जब थोड़ी फुर्सत मिले मन की बात कह दीजिए, क्योंकि बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जब बात किसी की जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। अहंकार का बस इतना ही सच है कि ये दिल से जुड़े रिश्ते भी खा जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो साथ बैठकर आपके साथ हंसते हैं और पीठ पीछे आपको डंसते हैं। जिंदगी सिर्फ तभी आसान होगी जब आप दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज्यादा करोगे। ये दो दो मुंह रखने वाले लोग पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। दुनिया का सबसे गलत इंसान वो है जिसे ये लगता है कि हर बार हर चीज में सिर्फ वही सही है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाकर बैठा है। भरोसा भी कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। अकेला रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर खुद अकेला महसूस करना मानो इंसान को अंदर से मार देता है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले तो वो आपसे बात करना कम कर देगा, धीरे धीरे दूरियां बनाएगा, फिर आपको इग्नोर करेगा, फिर आपको ये महसूस कराएगा आप जिंदा रहो या मर जाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना तो पड़ेगा ही। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। सच तो यह है कि सफर के ही मजे लेने चाहिए, वरना हर किसी की मंजिल तो श्मशान में ही है। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो अपने मतलब के लिए मेरे साथ है। सरलता से अगर लोगों को मिल जाओगे तो आपकी कीमत घटना तो बिल्कुल तय है। मित्रों माधव कहते हैं, ये जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और जरूरी तो नहीं तुम जिसके हो वो भी तुम्हारा हो। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वो आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां मुझे जरूरत थी तुम्हारी, वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी आपके साथ खड़ी रहे। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो,
लेकिन सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि ये दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलतफ हमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या है ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है ये बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो, वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आपका शक आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। आप कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई कि अजीब शख्स है, किसी को पुकारता ही नहीं। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है
वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर गलत लोगों से ही होता है। केवल जीत की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाएं। सब्र की एक बात बहुत अच्छी होती है, जब वो आ जाता है तो फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रहती। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। ये ऐसा युग चल रहा है जहां धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार है, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई भी तैयार नहीं है। इस कलयुग में लोग भी कमाल करते हैं, भाई भा भाई बोलकर, और फिर इस्तेमाल करते हैं। जिसने खर्चा कम करने की बात सोची समझ लो, उसने कमाने की अक्ल खो दी है। जो हमें भूल गए हैं उन्हें याद करना हम भी जरूरी नहीं समझते। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ना बेहतर है। आखिर वक्त ही बताएगा उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे। प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है, एक चुप हो जाए, वो दूसरे को समझना जरूरी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन मास्क ऐसा है जो सबका मुंह बंद करा देता है। अच्छे जरूर बने, लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। भीड़ में वो मेरे हाथ को हाथ लगाकर जाते हैं। कुछ लोग गले जरूर मिलते हैं पर आखिर में दगा कर जाते हैं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसे ही इंसान कहते हैं। दिलों की बात करता है जमाना, लेकिन मोहब्बत आज भी चेहरों से ही होती है। गुजर जाएगा ये दौर भी, आप जरा धीरज तो रखो। जब खुशी ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि जख्म जैसा कोई उस्ताद नहीं होता। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। आप बदल गए, आपकी मजबूरी होगी, अब हम बदल जाएंगे। इसे हमारे उसूल कहते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उनकी तरफ ध्यान ही मत दो। अभी किसी के जज्बातों का मजाक मत बनाना। ना जाने कौन सा दर्द लेकर कोई जी रहा होता है। टूटा नहीं हूं, बस थक गया हूं। इंतजार करो, पहले से बेहतर लौटूंगा। कभी भी टाइम पास के लिए रिश्ता मत बनाओ, बल्कि रिश्ते के लिए टाइम निकालोगे। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती है, बस वो लोग नहीं मिलते जिन्हें इस दिल ने चाहा होता है। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है। जिसके साथ होने का गुरूर था, मुझे उसी ने ही मेरे इश्क का मजाक बनाया है। अक्सर अपना अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले ही अक्सर खंजर घूम जाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। गिद्ध भी कहीं चले गए हैं। लगता है उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जिसे जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जिसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। टूटे नहीं हैं, हम तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं, रुलाए गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वो आपको अपना कैसे मानेंगे? गुरूर किस बात का करूं? मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोएंगे। ये भी खासियत है मुझ में कि मैं किसी का खास नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम सिर्फ वही हुआ है जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे, गद्दार नहीं। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते।
जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। आता उनकी भी ना थी। शायद हम ही गलत समझ बैठे। वो तरस खाकर बात करते थे और हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। संगीत आप किसी को भी अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाएं, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफरत करने लगते हैं। बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें हमेशा खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते हैं। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। मित्रों, माधव कहते हैं, खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस ये है कि आपने सिर्फ वो चीजें करनी बंद कर दी है जो उन्हें आपसे चाहिए थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती है। मुझे ना झुकने का शौक है, ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का। वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वो जो सबसे छुपाता है। कौन सबसे अच्छा जवाब है? उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा
लोग की अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मचा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना ये मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं मेरी उम्मीदें थी जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका नहीं रही। शिकायत व्यवहार ही है तेरी नजरअंदाजी से। तू बाकियों को खुश रख। हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हो पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां हमने। लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो ये पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं, जिंदगी बदल देता है। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं। जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। या खुदा हमें बेशक उम्र दराज ना करना, थोड़ा कम जी लेंगे मगर किसी का मोहताज ना करना। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। ये दुनिया है जनाब, खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी पर बस इतना ही लिख, पाया हूं मैं बहुत मजबूत रिश्ते थे लेकिन बहुत कमजोर लोगों से। जिंदगी में रोक टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्द ही उजड़ जाते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वह दूसरों की खुशियां भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई इंसान आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कदर करना। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें सुनाई देती है। इंसान सब कुछ भूल जाता है लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। नेगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। वो रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो किसी दूसरे की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा और ना किसी की उपेक्षा।
आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती है, वरना समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा है। ये सोचकर हमेशा खुश रहो, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। इसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती। जिंदगी में कभी किसी के लिए मत रोना, क्योंकि जो आपका अपना होगा ना, वो आपको कभी रोने नहीं देगा। अपना बुरा वक्त खामोशी से गुजार दो, वरना ये दुनिया सिर्फ आपका मजाक बनाती रहेगी। किसी से इतना प्यार भी मत करो कि बाद में वो प्यार आपको जीने ही ना दे। ज्यादा सोचना बंद कीजिए और उस दुनिया से बाहर आइए जो हकीकत में है ही नहीं। जब कोई आपको धोखा देता है तो वो धोखा दर्द नहीं देता है, दर्द वो यकीन देता है जो आपने उस शख्स पर किया होता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही वापस चला जाता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें ताकि आप अपने दिल को एक अच्छी जिंदगी दे सकें। मैं अपनी इस अदा पर थोड़ा गुरूर करता हूं, चाहे गुस्सा हो या प्यार भरपूर करता हूं। कोई कितना भी महान क्यों ना हो, पर कभी किसी के पीछे अंधों की तरह मत चलना। जिंदगी में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, सिर्फ चाह सकते हैं। मुस्कुराना तो आदत है हमारी, वरना जिंदगी तो हमसे नाराज ही रहती है। पैसा सिर्फ किसी का लाइफस्ट बदल सकता है, उसके विचार और नियत नहीं। हम जिसकी जितनी फिक्र करते हैं ना, अक्सर वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं। भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो। आजकल तो जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने दिल में रखते हैं। लोगों के लिए आप सिर्फ तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं, और आपके लिए सब तब तक अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखें। जो आपके साथ रहकर भी किसी और का हो, वो आपसे दूर ही रहे तो अच्छा है। एक समझदार बुजुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। ईश्वर सबको सब कुछ दे, लेकिन गलतफ आई ना दे। बहुत तकलीफ होती है। पेड़ की शाखों से गिरते पत्ते दिखाते हैं। जाने देना भी कितना खूबसूरत हो सकता है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से कराएगा, और वह महत्वपूर्ण व्यक्ति आप खुद होंगे। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है, और तेज सफलता अहंकार का फालतू समझ लेंगे वो लोग आपको जिनके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। वक्त एक दिन आपको बता देता है कि लोग क्या थे और आप उन्हें क्या समझ बैठे थे। किसी भी इंसान को इतना नहीं आजमाना चाहिए कि उसका सब्र ही जवाब दे जाए और वो आपकी जिंदगी से ही चला जाए। अच्छे लोगों के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी रिश्ते के लिए सबसे महंगी चीज है, इसीलिए हर किसी से इसकी उम्मीद कभी मत करना। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जो चाहो उसका मिल जाना सफलता होती है, लेकिन जो मिला है उसे चाहना वो प्रसन्नता होती है। घर ना जाऊं किसी के तो लोग रूठ जाते हैं। गांव में अब भी वो तहजीब बाकी बची है। जिस इंसान को कोई नहीं सुधार पाता, उसे वक्त जरूर सुधारता है। उन्हें छोड़ देना ही ठीक है। जिन्हें आपका मूल्य ही नहीं पता है, एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश सा हो जाता है। फिर वो ना किसी से शिकायत करता है, ना कोई उम्मीद करता है। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती? जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। बात कड़वी जरूर है मगर सच्ची है।
उधार दीजिए, मगर सोच समझकर अपने ही पैसे आपको भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता जाता है। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को समझ सके। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा है, ये जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अभी अगर उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। खटकता तो उनको हूं साहब, जहां मैं झुकता नहीं। बाकी जिनको अच्छा लगता हूं वो मुझे कहीं भी झुकने नहीं देते। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए तो जीभ ही काफी है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और इंसान की तो वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं होता। अपने काम को एक रहस्य ही रहने दो, लोगों को अपने काम का नतीजा दिखाओ। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं हो सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली है और हम सोचने में ही गुजार देते हैं। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वो पराये हैं। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। जिस रिश्ते में आप अपनी अहमियत खो चुके हो, उसे चुपचाप छोड़ देना चाहिए। बदलता तो इंसान है, वक्त तो सिर्फ बहाना होता है। कांटों पर भी दोष कैसे डाले? पैर तो हमने ही रखा था, वो तो अपनी जगह पर ही थे। ना पाने से ना खोने से कुछ मतलब है। ये दुनिया है, इसे तो कुछ ना कुछ होने से मतलब है। तेरी राहों में हर बार रुककर हमने अपना ही इंतजार किया है। तेरी और मेरी सोच में सिर्फ इतना सा फर्क था कि मैंने तुझे सबसे अलग समझा और तूने मुझे सबके जैसा समझा। तुम्हारा तो पता नहीं, पर मेरा दिल तरसता है तुमसे बात करने के लिए। खुद के लिए एक सजा चुन ली मैंने, तेरी खुशियों की खातिर तुझसे दूरियां चुन ली मैंने। मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर ने क्या छीना है हमसे। हर किसी से प्यार हो जाए मजबूरी थोड़ी है, और जिसे हम चाहे वह भी हमें चाहे ये जरूरी थोड़ी है। कोई नहीं इस जहां में मुझे समझने वाला। एक आस थी तुझसे और वो भी टूट गई। सिर्फ हाथ को पकड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना बहुत जरूरी होता है। किसी को शोर में नींद नहीं आती और किसी को खामोशियां सोने नहीं देती। भूल जाते हैं एक दिन वही लोग जो कहते हैं कि हम तुम्हें कभी खोना नहीं चाहते। आप हर किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का हर किसी को अपनी कमजोरियां बताकर। हर कोई चाहता है कि सब उसकी तारीफ करें, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरी होती है। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? मैंने कहा, जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, और जो अपनों के साथ बीते वो जिंदगी होती है। नाराज होने के लिए भी कोई खास रिश्ता चाहिए, क्योंकि नाराजगी बहुत कीमती होती है। ये हर किसी पर लुटाई नहीं जा सकती। कोई भी रिश्ता आपकी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है, ये सिर्फ कुदरत ही तय करती है। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े। जिंदगी तो मिली नहीं, मगर तजुर्बे बहुत मिले। जरूरी नहीं कि किसी बड़ी चोट से ही बड़े घाव हो। अक्सर छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म दे जाती है। किसी को इतना भी सर पर मत चढ़ाओ कि आप अपनी इज्जत ही खो दो। ए वक्त तेरा लाख शुक्रिया, जो भी सीखा है तुझसे ही सीखा है। अपने हर गुनाह पर 100 पर्दे डालकर लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है। वक्त भी और शख्स भी जिद्दी बनना सीखो, क्योंकि कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं बनता। झूठ कहते हैं कि संगत का असर होता है। मैंने तो फूलों के साथ रहते कांटों को आज तक महकते नहीं देखा। गुस्सा आपको छोटा बनाता है और क्षमा आपको महान बनाती है। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही
कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। उम्मीद ना कर इस दुनिया में हमदर्दी की, बड़े प्यार से जख्म देते हैं। शिद्दत से चाहने वाले रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पा लेते हैं कि अब ये हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है वो इंसान चुप हो जाता है, ये सोचकर कि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े, ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वो उसी तरह है जैसे अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर से अमृत भरा हुआ हो। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वो फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। इतनी अजीब है ये दुनिया, यहां झूठ नहीं सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है, ना सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिश्तों को इस कदर आजमा चुके है कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वो किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते, बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, ये उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आशिक पैर पकड़ते हैं मेरे, मैं मोहब्बत भुलाने का हुनर सिखाता हूं। ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो कुछ आदतें बुरी रखो। ऐब ना हो तो लोग महफिलों में नहीं बुलाते। वजह चाहे जो भी हो, धोखा आखिर धोखा ही होता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है।
आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, लेकिन तुम्हें उनमें भी जी के दिखाना है। जिस बात पर दिल काम जाता है, ऊपर वाला उसी बात पर आजमाता है। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मौन जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। सह लिया जो सहना था, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। चिंता, कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं है, बस हो जाते हैं। समय के साथ भाव जरूर भर जाते हैं, लेकिन हादसों का शोर उम्र भर पीछा करता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है कि अपनी सफाई वहां देना चाहिए जहां उसे समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उसको सफाई देने का मतलब खुद की नजरों में ही खुद को गिराना होता है। रब से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती है। जेब भरी हो तो दुश्मन भी गलतियां माफ कर देते हैं, और अगर जेब खाली हो तो अपने सगे भाई बहन भी ठीक से बात तक नहीं करते। किसी की बुराई करने से आपका चरित्र पता चलता है, ना कि उस व्यक्ति का जिस काम को करने से आपका घर चलता है। उसे करने में कभी शर्म मत करो। जिस तरह एक मर्द को तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत पसंद नहीं, वैसे ही औरत को तेज आवाज और बेइज्जत करने वाला मर्द बिल्कुल पसंद नहीं। औकात तो लोगों को डरा कर भी बनाई जा सकती है, लेकिन इज्जत कमाने के लिए प्यार बांटना पड़ता है। मुंह पर सच बोलना पीठ पीछे बुराई करने से लाख गुना बेहतर है। जो लोग आपसे दिल से बात ना करें, उनसे कभी भी आप अपने दिल की बात ना करें। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी रहकर बेहोशी रहता है। अकेले रहने की आदत रखा करो, क्योंकि कोई भी कभी भी छोड़कर जा सकता है, चाहे वह दोस्ती का रिश्ता हो या प्रेम का रिश्ता हो। जिन लोगों का काम ही बुराई करना है, वो आपकी बुराई करेंगे ही, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना बन जाए। कभी कभी कुछ लोग एहसास करा देते हैं कि आप उतना भी खास नहीं है उनके लिए जितना आपको लगता है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरों का दर्द तो वही समझेगा जो खुद उस दर्द से गुजर चुका हो। हर रिश्ते ने ऐसा सबक दिया है कि अब रिश्ते निभाना अच्छा ही नहीं लगता। अहंकार मनुष्य के सच सुनने की ताकत को खत्म कर देता है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, लेकिन नम्रता की ताकत मनुष्य को फरिश्ता बना देती है। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, और खत्म करना है तो सच बोलना सीख लो। किस्मत के भी रंग हजार है, जो मिल नहीं सकता उसी का इंतजार है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। ऐसे इंसान से लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए आपको तरसना पड़े और उसे कोई भी फर्क ना पड़े। समय इतना बलवान है कि आपके बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखता है। जिंदगी में अगर तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे। तुम तैयार रहना, क्योंकि आजमाने वाले भी होंगे। हंसकर फोटो और रोकर नींद बहुत अच्छी आती है। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है, तो मुझे ऐसी हार स्वीकार है। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मुझे अकेला छोड़ दिया था। आप सिर्फ किसी के उतने ही बनो जितना वो आपका है। धीरे धीरे बढ़ती उम्र आपको ये अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में कुछ पा लेने के बराबर था। खुद के दम पर चमकना सीखो, किसी और से कोई उम्मीद मत रखो। मर्द को रोने की ये जमाना कभी इजाजत नहीं देता, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। बेईमानी से कमाया हुआ धन अक्सर बीमारी में ही जाता है। जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके दिल की बात को समझ सके, जिससे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ जाते हैं। मेरी आदत दुनिया से अलग है।
भले रिश्ते कम बनाता हूं पर लाजवाब बनाता हूं। जहां भावनाओं की कदर होती है वहां मन अपने आप झुक जाता है, भले ही उस रिश्ते का कोई नाम भी ना हो। गरीब बांट लेते हैं ईमानदारी से अपना हिस्सा, लेकिन अमीरी अक्सर इंसान को बेईमान बना देती है। जहर तो बेवजह ही बदनाम है। एक बार नजर घुमाकर देखो कि शक्कर से मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। जिंदगी के दो पड़ाव होते हैं, एक की अभी उम्र नहीं है और दूसरा अब उम्र नहीं है। तमीज में रहना सीखिए जनाब। इज्जत आपको मुफ्त में दे दूंगा, मशवरा मत दो मुझे दुनिया वालों। मेरा वक्त खराब है, दिमाग नहीं रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब हमारे अपने हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। दिमाग सबके पास है, अब चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। मुझे कोई गम नहीं कि कोई मुझे समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं फुर्सत की चीज हूं और ये दुनिया बहुत जल्दबाजी में है। रोजाना कसरत कीजिए, क्योंकि लोग साथ दें या ना दे, लेकिन आपका शरीर मरते दम तक आपके साथ रहेगा। हम पासवर्ड तक याद नहीं रखते, तुम तो बहुत दूर की बात हो। पत्थर में तो भगवान मिल जाता है, लेकिन आजकल इंसान में इंसान नहीं मिलता। कलह पर विजय प्राप्त करने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। हमारा ज्यादा अच्छा होना एक दिन हमारे मुंह पर ही हमें तमाचा मार देता है। ज्यादा साफ दिल वाला इंसान भी इस दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि खुद का बुरा उससे सहा नहीं जाता और किसी और का बुरा वो कर नहीं सकता। मुझे लगा मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब पलट कर देखा तो कोई साथ नहीं था। जो रिश्ता दुख में आपके साथ नहीं था, वो जिंदगी में भी साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा आशा करते हैं, वही लोग हमारी जिंदगी में तमाशा करते हैं। जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो, उसे मांगकर अपना महत्व कभी कम मत करना। चाहे वो धन हो, भय, प्यार हो या फिर इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा, एक दिन बहुत रोएगा। मनुष्य चाहे कितना भी जतन कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। नेकियां करके अगर दरिया में डाल दोगे तो वही कश्तियां बनकर तूफानों में साथ देगी। आप कभी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस्तादों से सीखा है और मैंने धोखेबाजों से सीखा है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल पूछने वाले तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत जरूर करेंगे, क्योंकि सब लोग सच को पसंद नहीं करते। जिंदगी भर अगर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको किसी चीज का दुख ना हो। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। कलयुग का दृष्टिकोण तो देखिए। यहां दूसरों की पीड़ा को लोग कर्मों का दंड कहते हैं और खुद की पीड़ा को जीवन की परीक्षा। जो खो गया उस पर अफसोस ना करो, शायद उसने जगह बनाई हो किसी और कीमती चीज के लिए। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस ना करे, तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है। मोह के रहते यदि प्राण चले जाए तो वो होती है मृत्यु, किंतु यदि प्राण रह जाए और मोह चला जाए तो वो होती है मुक्ति। धैर्य की भी अपनी मर्यादा होती है। जहां स्वाभिमान झुकाकर आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े तो वो धैर्य नहीं कायरता कहलाता है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो बीत गया वो अनुभव था, जो चल रहा है वो परीक्षा है, और जो आने वाला है वो तुम्हारे परिश्रम का फल होगा। मानव संबंधों की सबसे बड़ी गलती हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, किंतु प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। यदि कोई अपना दर्द लेकर तुम्हारे पास आए तो कोशिश करना कि वो बिना मरहम के ना लौटे। घरों के झगड़े में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस घर की सुख, शांति और खुशियां हमेशा के लिए खो जाती है। अच्छे जरूर बने पर यह साबित करने में अपना समय ना गवाएं।
चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद नजर आएंगे। स्पष्टता सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। पहला कदम तो उठाओ, मंजिलें खुद सामने आएंगी। फलों की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो, क्योंकि जीवन कर्म क्षेत्र है। जो बोओगे वही प्राप्त होगा। अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो तो जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन पर उतर जाओ। जितनी देरी करोगे वापसी उतनी ही महंगी होगी। और ये बात सिर्फ ट्रेन के बारे में नहीं है। त्याग वही करे जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने पर अंधकार नहीं दिए का वजूद खत्म होता है। अधूरी ख्वाहिशों का कारवा है जिंदगी। मुकम्मल जहां तो कहानियों में होता है। गरीब हो या अमीर, ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी नहीं होती। कुछ ना कुछ सबका बाकी रह ही जाता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझे। कमियां ढूंढने वालों को तो तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर होते हैं वो लोग जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। मन चाहा सब कुछ मिलने लगा तो क्या ख्वाब और क्या जिंदगी। जो बिक जाए उसे इंसान नहीं सामान कहते हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचो, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अगर ये लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलिए। सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए ये नहीं करेगा। ज्यादातर लोग कहते हैं कि दोस्ती और रिश्तों में सॉरी और थैंक यू नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि इन्हीं शब्दों से रिश्ते बचते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके आने का इंतजार करें, ना कि जाने का। सच्चाई बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला इस दुनिया को अक्सर कड़वा लगता है। किसी के सामने झुककर मोहब्बत या इज्जत नहीं मिलती। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जीवित रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। मजबूत बनो लेकिन अकड़ में नहीं। दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं। विनम्र बनो लेकिन डरपोक नहीं। गर्व करो लेकिन अभिमान में नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। आज का द्वार टाइम पास का है, पढ़कर फेंक दिए जाते हैं। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताले और चाबी पर। इसी तरह इंसान का व्यक्तित्व उसकी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों का फल भोगने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान कर लेने से हमारे पाप धुल जाएंगे। प्रार्थना और ध्यान बेहद जरूरी है। प्रार्थना में हम भगवान से बात करते हैं और ध्यान में भगवान हमसे दिखावे के आकाश से बड़े लोग अक्सर कर्ज में डूब जाते हैं। तानों की भट्टी में तप कर इंसान राख नहीं सोना बनता है। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है, जिससे जितना मोह होगा उससे उतना ही कष्ट मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम क्या लाए थे जो खो गया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, मनुष्य को निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। परिणाम की चिंता किए बिना, भाग्य को दोष दिए बिना जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वो पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वही मन शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है।
श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक पहले छुपा देता है और अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। ये मन रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचाता रहता है। वो जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वो अपने अंतर्मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसका साक्षात्कार कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, जिसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक, खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए तो उससे जो पीड़ा होती है वो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान मिलने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। तो क्या मानहानि या अपकीर्ति की पीड़ा आत्मा को होती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति मान अपमान लाभ हानि जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है और मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। यही चंचल मन यौवन के आवेश में मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और वह इस संसार का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाता है, जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर रूपी दीपक में यौवन की शक्ति का घी झलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तब वही मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला और उसे छलने वाला पाखंडी सिर्फ मन है। इसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे ये इंसान की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन मानव को उसके शरीर से भी दूर करता है, उसकी खुशियों से भी मुंह मोड़ता है और उसके दुखों से भी। खुशी में ये खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके ये स्वयं को संतोष का अनुभव कराता है। ये कलयुग है साहब, यहां बुरों के साथ कुछ हो या ना हो, अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे अच्छा दोस्त है। अगर मन आपसे जीत गया तो वो दुश्मन है, अगर आप मन से जीत गए तो वो सबसे अच्छा दोस्त है। हौसला मत हारो, अगर दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसमें तुम्हारा लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ करना, क्योंकि अपमान एक ऐसा उद्धार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन अपने आज पर काम करके अपने भविष्य को जरूर बेहतर बना सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो मान चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जीवन और कर्म का दर्शन
श्री कृष्ण के विचारों के साथ श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए यदि समय खराब है तो परेशान मत हो, बस सही समय का इंतजार करो, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नियम और भावनाएं देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, साफ सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मकान तो बन जाएगा 4 दीवारों से, लेकिन घर बनता है समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किया गया सुख ज्यादा देर टिकता नहीं। जीवन में कभी कभी अपनी बुराइयां भी सुनना जरूरी होता है, क्योंकि यदि हर दिन तारीफें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार आज वो आपसे करवा रहा है, उतना ही समय आने पर आपको देगा भी। इतना कि संभाल नहीं पाओगे। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपकी तरह जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हुए, तो वो कहेगा या तो किस्मत खराब थी या समय नहीं मिला। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसने चाहा उसने रास्ता भी पाया। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वो व्यक्ति सिखाता है कि भरोसा सोच समझ करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निष्पक्ष होकर निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर। जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं। फिर चाहे जितना पुकारो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में चमकता हुआ चांद और दिल में जागा हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी हो। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वे बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। जंग के साथ जीवन तो मिल जाता है, पर कुछ लोगों को उसका सदुपयोग करने की कला आजीवन नहीं आती। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है, उसकी सोच यही होती है, मुझे मिला हुआ दुख किसी और को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिंदगी में आवाज देने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हम वही ठहरते हैं जहां अपनेपन का एहसास होता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत सिर्फ तलाश की होती है। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की असली पहचान है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। कार्ड से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। अगर खुशी चाहिए तो तारीफें सुनिए, और अगर खुद को बेहतर बनाना है तो आलोचना भी स्वीकार कीजिए। लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। एक जैसी दिखती थी माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दीप जलाए और कुछ ने घर। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वो भी दूर हो जाती है। जख्म वही होता है जो छुपा लिया जाए। जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। अगर आप खुद को जीवन में शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो खुद को शिक्षित कीजिए। जीवन में हमेशा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सहते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ आजमाते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं।
और कुछ जीने का असली मतलब बता जाते हैं। जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। खुद के लिए सोचना सीखो, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई नहीं पूछता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी हार मत मानो। क्या पता हौसला भी तेरे ही हाथ में इंतजार कर रहा हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होंगे वैसा ही जीवन होगा। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, और जिसका परमात्मा होता है उसके पास सब कुछ होता है। इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं तेजी से निकल रही है। अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। अगर जिंदगी का साथ ही लाचार हो जाए तो उसे छोड़ा नहीं संभाला जाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत, बुरा वक्त गुजर जाएगा। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार नहीं मिलेगा और भरोसा कोई करेगा नहीं। ये दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, कभी ना कभी उससे भूल हो ही जाती है। दोस्तों, बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो उसी लहजे में सुनने की हिम्मत रखो। कभी कभी हम किसी के लिए उतने खास भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़िए, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें लगातार नई नई चीजें सीखने और नई शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर पल तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चुनौती कहीं भी आ सकती है और अवसर कभी भी। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार लें। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखें, और सबके साथ हो तो जुबान पर। धैर्य और तपस्या ही संसार को प्रकाशित करती है। शख्स का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है, और शब्द से तीखा कोई वाहन नहीं। कुदरत के उसूलों को समझें, अपने उद्देश्य को याद रखें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। हर करीबी इंसान को अपना राज्य मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, जबकि मीठी बात करने वाले अक्सर चापलूस होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है वो अपना नहीं हो सकता। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो दिमाग भी असफलता को स्वीकार कर लेगा। इसलिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे गोल में तोड़े और धीरे धीरे उन्हें पूरा करते हुए अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंचे। संघर्ष सबके जीवन में है, कोई निखर गया तो कोई बिखर गया, कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वो रूठ जाए तो दरदर का मोहताज बना देगा। अक्सर हम दूसरों की सफलता को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, मगर हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए
कि परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है। इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपनी अनोखी पहचान को ना खोए। आपको अपनी विशेषताओं और क्षमताओं को पहचान कर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए।